नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बस्ती बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनसीआर में गर्मी का सितम जारी और आने वाले 4 दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और बारिश के आसार भी नहीं है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हीट वेव को लेकर प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। सूरज की किरणें कहर बरसाने लगी हैं। दिन में चिलचिलाती धूप झुलसाने लगी है। रविवार के बाद सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में तेज धूप मुश्किलें खड़ी करने लगी है। लोग तेज धूप से बचने के लिए छांव का सहारा लेते नजर आए, तो वहीं कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और पानी की भी डिमांड बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में 4 दिनों तक झुलसाने वाली गर्मी पड़ सकती है। 9 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। दिन हो या रात, गर्मी से राहत के आसार कम हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले कुछ समय तक यहाँ उत्तर भारत में गर्मी बनी रहेगी। जिस तरीके से सुबह से ही धूप तेज हो जा रही है, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में ये मौसम ऐसे ही बरकरार रहेगा और गर्मी यूं ही बढ़ती रहेगी। और ख़ास तौर पे अगर हम पारे की बात करते हैं तो सामान्य से 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री तक ये गर्मी बनी रहेगी। छाता जो कि सबसे बेहतर है कि गर्मी से अगर बचाव है तो छत्ता आ जाइए। फिर किस तरीके की गर्मी हो रही है? इतनी गर्मी हो रही है, हम तो ये सोच रहे हैं जून में कैसे आएंगे एग्ज़ाम देने। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग क्लास तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरीके से। गर्मी तो आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद की गर्मी है, एकदम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। बट पेपर तो देना ही है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। एग्जाम भी चल रहे हैं, मिड टर्म्स चल रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में 8 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है, तो वहीं 9 अप्रैल को 23 डिग्री और 40 डिग्री तापमान रह सकता है। 10 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री। 11 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री। 12 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने का अनुमान है। हम कह सकते हैं कि औसतन जो टेम्परेचर इस साल का है 30-32-35 डिग्री के आसपास, वो तो उतना ही रहेगा। ये अलग बात है डेफिनेटली कि जो गर्मी हमें जून जुलाई में महसूस होती थी, अब वो अप्रैल में महसूस होने लगी है। और इसका एक वजह ये भी है कि केवल लोकल वेरिएशन ही नहीं, इसका जो हमारा ग्लोबल वेरिएशंस है वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आम जनता जो सड़क पे चल रही है या इधर उधर काम कर रही है, जो एसी से दूर हैं, तो उनको इस गर्मी का एहसास ज़रूर ज़्यादा होगा। एक कारण ये भी है कि अब हम अभी बस तुरंत ही सर्दियों से बाहर निकल के आए हैं, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है और क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें उसका महसूस भी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जब ह्यूमिडिटी उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा होने लगता है। राजधानी लखनऊ में भी गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तापमान बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। खास तौर से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी अप्रैल ही चल रहा है और काफ़ी जून जुलाई जैसी गर्मी हो रही है। टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता है इस समय निकलने के लिए। हो सकता है टाइम डिपार्टमेंट से बोलेंगे थोड़ा पहले कर दीजिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, गर्मी बहुत है तो इसलिए यहाँ पे 10 बजे से पेपर होते हैं तो गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसीलिए अगर पहले एग्जाम्स हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे नहीं होता है। बाकी क्लासेस की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी ख़राब है हमारे, तो मैं कहता हूँ कि पंखे भी ठीक से मुझे लगता है कि चलते नहीं है। बहुत जून वाली अप्रैल में आ गई। हाँ बहुत जल्दी आ गई है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कॉलेज आने का मन नहीं करता। तो कैसे बच रहे हो, कैसे कर रहे हो? बस सनस्क्रीन लगा के आते हैं, कुछ लोग ओढ़ के आते हैं, मैं छाता लेके आती हूँ, यही सब चल रहा है। तस्वीरें गाजियाबाद की है, जहां अप्रैल महीने की शुरुआत में ही
जून जैसी गर्मी सताने लगी है और पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, तेज गर्मी के बीच हीट वेव का भी एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडी लस्सी का सहारा ले रहे हैं। लस्सी पीने से बॉडी तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ठंडी रहती है, साथ ही बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होती। डॉक्टर का भी कहना है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पानी की बोतल अपने साथ रखें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। गर्मी और हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में लोग बाग खुद को ठंडा रखने के लिए पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के मशहूर लस्सी की दुकान पर हैं और यहाँ आप देखेंगे तो लोग बाग आपको लस्सी पीते हुए नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं भीड़ अमूमन गर्मियों में यहाँ पर बढ़ जाती है, उसकी वजह है लस्सी, यहाँ की फेमस लस्सी। और लस्सी पीते हुए जो लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं और जानेंगे क्या कुछ कहना है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अभी अप्रैल शुरू हुआ है और टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया है। सर क्या कुछ कहेंगे गर्मी को लेकर? सर गर्मी तो बढ़ी रही है, साल भर हर साल बढ़ रही है, पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और इसकी कारण देखे जाए तो पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं हाईवेज की वजह से। पेड़ पौधे कट रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। लस्सी पीने से कितना आराम मिलता है गर्मी में? आराम ही मिलता है सर, कम से कम 3 घंटे तक तो रिलैक्स मिल जाता है। लस्सी वगैरह या शिकंजी यही चीज पीते हैं गर्मी में, या बेल का शरबत, फायदा होता है, सही रहता है। गर्मी जितनी है इनकी लस्सी तो देखो मशहूर है, यहाँ भीड़ लगी रहती है। लस्सी फेमस है, मैं अंदर से दिखा भी देता हूँ आपको किस तरह से। आप देखेंगे तमाम अंदर जो शॉप है वहां पर इन सभी डोंगों के अंदर दही जमी हुई है और प्योर दही रहती है और इसी की लस्सी ये बनाते हैं। यहाँ देखेंगे परिवार के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर अंदर बैठे हुए, फैमिली के साथ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इस समय गर्मी जो है वो भयंकर होना शुरू हो गई है। 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है और आने वाले 3 दिनों के अंदर ये टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ सकता है और हीट वेव का प्रकोप भी पश्चिमी यूपी सहित कई जिलों में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और उससे सटे इलाके में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की जा सकती है। यूपी के 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में गर्मी अपना प्रकोप और ज्यादा बढ़ा सकती है। नोएडा में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर का पारा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं, सेक्टर 37 बस स्टॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो धूप में या पेड़ों की छांव में खड़े होकर आपको दिखाई देंगे। ना तो यहाँ प्राधिकरण की तरफ से प्याऊ का कोई इंतजाम किया गया है और ना ही यहाँ पर बस स्टॉप बनाया गया है ताकि गर्मी से लोग बच सकें। लिहाजा गर्मियों के दिनों में इसी तरीके से पेड़ों के सहारे, दीवार के सहारे लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। और नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के जो तमाम इलाके हैं, आने वाले दिनों में लू चलने का मौसम वैज्ञानिक को द्वारा अनुमान जताया गया है। आज भी लू चल सकती है और कल भी लू चल सकती है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में कोल्ड रूम बनाने की बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। मथुरा से भी मौसम विभाग के बाद जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। सूरज की तपिश ने अप्रैल की शुरुआत में ही लोगों का बुरा हाल कर दिया है। सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। जिला प्रशासन ने सोमवार को हीट वेव की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश नहीं होने और मौसम के शुष्क रहने की वजह से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने के जूस का भरपूर सेवन कर रहे हैं। लोगों की जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने कड़ी धूप में दोपहर को जरूरी काम से ही लोगों को घरों से निकलने की सलाह दी है। देखिए, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके बारे में एक लोगों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो अस्पताल हैं उनमें लगातार दवाओं की प्रॉपर मात्रा में उपलब्धता रहे, ORS उपलब्धता रहे। इसके अतिरिक्त जो हमारी PSC और CSC है, वहाँ PSC पर 2 बेड और CSC पर 4 बेड की हीट वेव के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई भी मरीज आए तो वो उसको तुरंत उपचार मिल सके। और जो मरीज आ रहे हैं जहाँ बैठते हैं OPD में, वहाँ पंखे, कूलर की व्यवस्था उचित मात्रा में होनी चाहिए ताकि जो है गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, इस दौर में लोगों को किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? देखिए, इस मौसम में चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, जब भी बाहर निकले तो फुल बाजू के कपड़े पहन के निकलें। टाइट कपड़े ना पहने, लूज कपड़े पहने जिससे कि हवा का सर्कुलेशन होता रहे। तीसरा, ये पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए, ORS का उपयोग करना चाहिए
और इसके अतिरिक्त जैसे मट्ठा है, उन चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नींबू, चीनी पानी का घोल पी सकते हैं। बाजार में खुली चीज़ें ना खाएं, कटे हुए फल ना खाएं, रखा हुआ किसी प्रकार का कोई भी जूस ना पिए। जो भी चीज़ लें वो ताज़ा लें। झांसी में भी गर्मी की दस्तक के साथ पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और लोग बीमार भी होने लगे हैं। इस बीच बुंदेलखंड के कई जिलों में गर्मी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां गर्मी के कहर से लोग घरों से बाहर निकलने से भी परहेज कर रहे हैं, तो वहीं गर्मी की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल में गर्मी की वजह से उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ी है। क्योंकि सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम चल रहा है संचारी रोग एवं दस्तक, जो कि 1 अप्रैल से चल रहा है और 31 अप्रैल तक चलेगा। इसमें मलेरिया के मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, लेप्रोसी के मरीज हैं, ज़्यादा बुखार वाले मरीज हैं और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको। और इसके अलावा एक नई चीज़ सरकार ने इस बार जोड़ी है कि लू से बचाव के लिए। तो अब कुछ ही समय बाद, लगभग अभी भी लू चलने लगी है दोपहरी में, तो लू का समय आने वाला है। लू में सबसे बड़ी दिक्कत होती है उल्टी, दस्त, बुखार, इन सब की दिक्कत होने लगती है। तो उसमें आदमी को लू के समय एक चीज ध्यान देना चाहिए कि अपने साथ पानी लेके चले और जो काम करते हैं तो वो सुबह की टाइम काम करें और शाम की टाइम काम करें, दोपहरी में आराम करें। गर्मी की वजह से फल और सब्जी विक्रेता भी परेशान हैं। गर्मी के चलते ठेले पर रखे फल भी झुलस रहे हैं। गर्मी और तेज धूप की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। गर्मी के साथ साथ गर्म हवाएं भी चलने लगी हैं। दोपहर का समय है, झांसी की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि दोपहर के समय सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बाग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अस्पतालों में उल्टी दस्त जैसे बीमार लोगों की संख्या बढ़ी हुई है, वहीं डॉक्टरों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और गर्मी से बचने के लिए सुझाव दिए हैं। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, केले देखो काले पड़ जा रहे हैं, मेरे केले काले पड़ जा रहे हैं। और गर्म हवा कैसी क्या चल रही है? लू चल रही है, ठंडी, बीमार पड़ रहे हैं लोग। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 21 शहरों में रविवार को पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा है। टीम न्यूज़ स्टेट।